हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज हम लाए हैं, एक बुक है नवाए उर्दू। आप देख सकते हैं 10वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे और क्या शुरू करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। हम शुरू करेंगे जो सब जानते हैं और बताता कोई नहीं है, अल्फाज और मायने। ठीक है, तो सिर्फ अल्फाज और मायने यानी पूरी बुक की कोशिश की जाएगी बनाने की। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं अल्फाज और मायने। ये है कूज़ा। कूज़ा मीन्स होता है मिट्टी का छोटा प्याला या कुल्हड़, जिसमें चाय वगैरह पीते हैं या जो भी समझ सकते हैं आप। सफ़ेदी पे है ये, सफ़ेदी, सफ़ेदी, सफ़ेद फारसी में सफ़ेद, सफ़ेद सफ़ेद को सफ़ेद भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए खुशलहान यानी अच्छी आवाज़ वाला। उसके बाद देखिए गाइस, आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। सिप करना यानी निशान बनाना या नक्श बिठाना। रूह फरसा, रूह को तकलीफ़ देने वाला। ठीक है, और ताबे, ताबे बोलते हैं तहत या पाबंद। जौहड़ छोटा तालाब या गढ़ा। दूब, दूब दूब दाल से है। हरी नरम छोटी घास, ये तो आप शायद जानते भी होंगे। मुकफ़िल ताला लगा हुआ या बंद। मखमसे, मखमसा उलझन या झंझट। ठीक है, अध्याय यानी बाब। स्तुतर वो श्लोक जिसमें ईश्वर की तारीफ की गई हो। मजर्रा खेती। यास नाउमीदी या मायूसी। तवक्कुफ़ वक्फ़ा। खानकाह किसी पीर बुज़ुर्ग या सूफ़ी के रहने और इबादत करने की जगह। ठीक है, जहाँ पे पीर फ़कीर या पुराने बुज़ुर्ग लोग रहते थे। आपको पता है आज भी कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, ये खानका हो गया। उसके बाद है पटवारी। पटवारी गाइस बोलते हैं ज़मीन नापने वाला सरकारी मुलाजिम। जरीब, जरीब बोलते हैं नापने वाली जंजीर या पैमाना। वो जंजीर जिससे ज़मीन की पैमाइश की जाती है, जरीब बोलते हैं। ठीक है, तो गांव वगैरह में आपने देखा होगा। अब देखते हैं पायन पायनीति, पलंग या चारपाई का वो हिस्सा जिधर पैर किए जाते हैं। तवाज़े खातिर मदारात। मबनी या मुनहसर। मबनी मतलब मुनहसर, जिस पे डिपेंड हो। ज़ेर लब, होंठों में या आहिस्ता। नमनाक, भीगा हुआ। इस्तराहत, इस्तराहत आराम। शाना कंधा। कैद बामुशक्क़त, कैद की वो सज़ा जिसमें मेहनत भी शामिल हो। निजात रिहाई या आज़ादी या छुटकारा। दहलीज़, दहलीज़ बोलते हैं चौखट। अगन यानी बूट या भाप से चलने वाली कश्ती, अगन बूट। सुहागवती यानी सुहागन या जिसका शौहर जिंदा हो, सुहागवती। नाम रोशन करना एक मुहावरा है, शोहरत होना या मशहूर होना। ठीक है, मुतफ़िक्राना यानी गौर व फिक्र के अंदाज में। फ़रत मुसर्रत खुशी की ज़्यादती। ठीक है, मुसर्रत बोलते हैं खुश होना। रिक्कत रोने की कैफियत या रुहासा होना। गलबा फतह कामयाबी या बरतरी। अख्तर शुमारी यानी सितारे गिनना। ठीक है, ठीक है ना। शक होना यानी शक, एक होता है शक छोटी काफ से, ये बड़ी काफ है। शक होना, शक यानी फटना, टुकड़े टुकड़े होना। ठीक है, मन्नत मानना। ठीक है ना, मन्नत मानना है नज़र मानना या मुराद पूरी होने पर इबादत करने या सदका करने की नीयत करना। ठीक है, पथराई आँख, बेहिस हरकत या ठहरी हुई आँख। खाना ख़राब जिसका घर बर्बाद हो जाए। ठीक है, खाना ख़राब है ना, ये हो गया। शिशदर, शिशदर होते हैं हक्का बक्का रह जाना या हैरान होना। अब ये गाइस मुदब्बराना यानी कि समझदारी से भरा हुआ। ठीक है, मतानत संजीदगी या बर्दबारी, बर्दबारी संजीदगी यानी कि एक तरह से सीरियसनेस। हल्का घेराव या दायरा। तबादला ख्याल
बाहम गुफ्तगू यानी आपस में जो बात की जाती है, या आपस में अपने अपने ख्याल का इजहार करना। तनफ़ुर नफ़रत करना। मुक़द्दर बेकैफ़ या बेमज़ा। एक होता है मुक़द्दर, का बड़ी काफ से होता है, वो होता है एक तरह से नसीब, ये मुक़द्दर वैसा है। मलाउन, मलाउन बोलते हैं असल लफ्ज़ मलऊन, मलऊन यानी जिस पर लानत भेजी जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझने वाली, देखने वाली। अब है हतक, हतक यानी कि बेइज्जती। जदीद आइन, तो आपने सुना होगा कि कुछ फिल्मों में हतक इज़्ज़त यानी कि मानहानि जिसे बोलते हैं, उसका केस चलता है वहाँ पे कानून में। जदीद आइन नया कानून या नया दस्तूर। आइन मतलब कानून, जदीद मतलब नया। दीवानी मुकदमा ज़मीन या जायदाद का मुकदमा। पेश खैमा किसी काम के शुरू होने से पहले होने वाली बात या वाक़या। टॉडी बच्चा अंग्रेज़ी हुकूमत का खुशामदी, ठीक है। दरख्शां चमकता हुआ। ताबा यानी कि रोशन या चमकदार। रौनत तकब्बुर या गुरूर, ठीक है, तकब्बुर या गुरूर। अब देखते हैं गाइस, रौनत के बाद है खुशपोश, खुशपोश खुश लिबास यानी अच्छे कपड़े पहनने वाला। मुतजस्सिस जुस्तजू करने वाला या तलाश करने वाला। खैराकुन जिससे आँखें चकाचौंध हो जाएं। गैर मरई जिसे देखा ना जा सके। सो गाइस, तौन करहन, तौन करहन यानी कि मजबूरन या चारो नाचार, चारो नाचार यानी मजबूरी एक तरह से। चश्म ज़दन में, चश्मे ज़दन में यानी पलक झपकते ही। शशिद्र, शशिद्र बोलते हैं हैरत ज़दा या हैरान। शशदर यानी हैरत ज़दा या हैरान, ठीक है। तो गाइस, यह है बंजर यानी वो ज़मीन जिसमें कुछ पैदा ना हो। बर्फ़ पोश चोटियाँ यानी बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। दिलकश दिल को लुभाने वाला। दिक करना यानी तंग करना या परेशान करना। चश्मा पानी का सोता, वो ज़मीन में से जो पानी निकलता है ना, उबलता टाइप का लगता है, ठंडा होता है, वो उसे चश्मा बोलते हैं। हसरत किसी चीज़ की ना मिलने का एहसास, किसी चीज़ के ना मिलने का एहसास, उसे बोलते हैं हसरत। पसपा यानी शिकस्त या हार, हार, हार तो जानते हैं आप, ठीक है, हार जीत। नाजरीन बोलते हैं नाजिर की जमा या देखने वाले, है ना, ऑडियंस जिसे हम बोलते हैं। इक्तिसाब कसब करना या मेहनत करके हासिल करना। नशोनुमा तरक्की या बढ़ोतरी। ज़की ज़हीन तेज़ दिमाग वाला। तिब्बा, तिब्बा जिसकी तबीयत में उपज हो, ठीक है। उसके बाद सरीह इम्तियाज़ फ़र्क जो ज़ाहिर हो या खुला हुआ फ़र्क, है ना, यानी कि एकदम ओपन फ़र्क। कवा, कवा बोलते हैं क़ुव्वतें को, यहाँ सलाहियतें मुराद है। अब सलाहियतें मुराद मतलब कवा मतलब सलाहियतें, है ना, एबिलिटीज़। फिल वाक़े यानी दरअसल, फिल वाक़े बोलते हैं एक्चुअली में, जैसे बोलते हैं ना एक्चुअली में, दरअसल, दरअसल। दर मतलब होता है दर, असल मतलब होता है असली, तो ये फारस पर पर्शियन वर्ड है, यू नो दैट। अजलाफ़ों, अजलाफ या जुल्फ़ की जमा, समझ रहे हैं ना आप, जुल्फ़ की जमा, या फिर ये समझ लीजिए कि निचले तबके के लोग, जो गरीब टाइप के लोग होते हैं, उनकी बात चल रही है। अशराफ़ों यानी अशराफ, शरीफ की जमा है, जो शरीफ होते हैं जेंटलमैन, उनकी प्लूरल, शरीफ की जमा या आला ख़ानदान वाले, ठीक है। शरफा भी बोलते हैं उनको शायद। सरबराह, सरबरावर, सरबर आवरदा, सरबर आवरदा, सरबर आवरदा यानी कि मुअज़्ज़िज़ या ज़िम्मेदार, यानी जो मेन होते हैं, एक तरह से गार्जियन टाइप के जो ज़िम्मेदार होते हैं, उन्हें बोलते हैं, ठीक है। बड़े, बड़े समझ लो आप, बड़े कहते हैं। अब देखिए इसमें गाइस, मैं आपको बताता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से। ये है गौल, ठीक है ना। तो गौल का क्या मतलब है, देखिए, भीड़ या हुजूम, बहुत से लोग। मिलके बतौर माफ़ी, मिल्की बतौर माफ़ी यानी कि अता की हुई ज़मीन की मिल्कियत, समझ रहे हैं।
तो ये गाइस ये चीज़ समझने वाली है। उसके बाद है मछली, अच्छा सॉरी, मिल्किये बतौर माफ़ी मछली के जाय को। अब इसका क्या मतलब है कि अता की हुई ज़मीन की मिल्कियत, यानी जो ज़मीन मेरी है उसकी मिल्कियत हो जाना, ठीक है। तैरना कौन सिखाए, ये मशहूर कहावत है, यानी कि अपने आबाई काम से हर कोई वाकिफ़ होता है। आबाई काम से मतलब ये है कि जिस काम में आपका ख़ानदान हो या जो भी हो, ठीक है, तो उसमें तो आप समझ सकते हैं तैरना कौन सिखाए, यानी कि आप तो पहले से ही माहिर हैं, है ना। इनके कहने का मतलब और मकसद यही है। तफसीर कोताही या कसूर या गलती, है ना। तफसीर, एक तफसीर होता है सीन वाला, तो उसका मतलब होता है एक तरह से डिस्क्रिप्शन, लेकिन ये तफसीर है। हक्का बक्का होना, हैरान रह जाना या हैरत ज़दा, ठीक है, आश्चर्यचकित जिसे बोलते हैं। बिस्मिल्लाह, यानी कि देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, इस तकरीब का नाम है जिसमें बच्चों को कुरान पढ़ाने की इब्तिदा की जाती है, अल्लाह के नाम से शुरू। और इसका जो असल मायने है अल्लाह के नाम से शुरू, बिस्मिल्लाह। इकरा से आलम या आलम, इकरा से आलम या आलम कहने का मतलब है कि कुरान मजीद की सूरह अलक, एक सूरह है कुरान मजीद में, कि इब्तिदाई 5 आयतें, कुरान मजीद की ये आयतें सबसे पहले नाजिल हुई थी, है ना, जिसकी शुरुआत इकरा से होती है, यानी पढ़। इकरा मतलब होता है पढ़, तो ये कुरान की आयतों के उसके ऊपर है, ये इसका मायने है, आप समझ लीजिए, ठीक। इल्ला माशाअल्लाह का मतलब होता है मगर जो चाहा अल्लाह ने, यानी जो भी चाहेगा अल्लाह ही की मर्ज़ी से होगा। इल्ला माशाअल्लाह मुराद कभी कभी, ठीक है। इल्ला माशाअल्लाह आ जाते हैं, यानी कभी कभी आ जाते हैं, ये भी दोनों मीनिंग आपको याद रखना है, ठीक है। एक होता है गायत, गायत यानी मतलब या गर्ज, ठीक है। कुरान नाजरा पढ़ना, कुरान नाजरा का मतलब होता है कि नाजरा या तो नाजरा या फिर कुरान शरीफ देखकर पढ़ना, यानी देखकर पढ़ना। और एक होता है हाफजा, यानी कि बिना देखे पढ़ लेना, ठीक है, पूरा कुरान। साले जुलूस, यानी कि किसी बादशाह के तख्त नशीनी का साल, ठीक है, साले जुलूस, ठीक। अब देखते हैं अगला चैप्टर का वर्ड मीनिंग यानी कि अल्फाज मायने। तो गाइस ये आ गया है चैप्टर अगला, आजमाइश। और डेवट यानी पुरानी किस्म का लकड़ी का चिरागदान, यानी जिसमें चिरागदान समझते हैं आप, जिसमें चिराग रखते हैं, लालटेन रखते हैं जिस चीज़ पर या जिस चीज़ के अंदर, तो उसे बोलते हैं पुरानी किस्म की लकड़ी का चिरागदान, जिसको बोलते हैं डेवट। रवानसी या रोहासी, रोने पर आमादा, ठीक है, जब रोने पे एकदम रोने वाला ही हो तो उसे बोलते हैं रोहासी, रोहासी मुँह बना ला, ठीक है। जहादी औरतें, जहादी औरतें कहने का मतलब देखिए आप मीनिंग समझिए, जिहाद करने वाली औरतें। अब देखिए मुराद यानी मतलब वो औरतें जिन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जंग में हिस्सा लिया। अब ये समझ सकते हैं, ये जब पढ़ेंगे आजमाइश तभी आपको समझ में आएगा ये चैप्टर। अमान का परवाना, यानी वो हुक्मनामा जिसके ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ यानी कि सुरक्षा की, हिफाजत की, सेफ्टी की गारंटी दी जाए, यू नो दैट, उसे बोलते हैं अमान का परवाना, ठीक है, ठीक है ना। जिसमें एक कागज़, ऐसा कागज़ जिसमें ये कहा जाए कि आपकी गारंटी दे लेते हैं हम, है ना, सेफ्टी की। संगीन, एक नकीला हथियार जो बंदूक की नाल पर लगाया जाता है, संगीन उसे बोलते हैं। एक संगीन जुर्म होता है वो बहुत भयानक, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जुर्म। अब ये संगीन दूसरा है, यू नो दैट, हालांकि उसका मतलब भी ये सेम लिखा जाता है, ये भी। फेर, फेर मतलब फायर, फेयर फायर, मेरे ख्याल से वही फायर जो चलाते हैं गोली। मुश्किलें कसना, यानी दोनों बाजू पश्त पर बांधना। मुश्कें कसना, मुश्कें कसना यानी कि दोनों बाजू पश्त पर बांधना, ठीक है, पुश्त, समझ रहे ना, ये चीज़ होती है समझने वाली। तो पुश्त का दोनों बाजू, बाजू समझते हैं बाहें, और पुश्त बोलते हैं एक तरह से पीठ, पीठ पर बांध लेते हैं, बाजू में बांध लेते हैं, समझ रहे हैं, ये चीज़ है। अगवाइज देखेंगे इसमें, कफ़ारा यानी कि गुनाह या कसूर का बदला जो कसूरवार की तरफ से अदा हो, ठीक है, यानी कोई ऐसा गुनाह कर दें और फिर उसका एक कफ़ारा होता है कि भाई अब आपको ये करना होगा, जैसे 60 लोगों को खाना खिलाना होगा, गरीबों को, या उनको दान देना होगा, या जो भी है, ठीक है। कल्बी दोस्त यानी दिली दोस्त, यानी कि जो दिल का हो, कल्ब मतलब होता है दिल, ठीक है, बहुत करीबी दोस्त, है ना। मुतनबा किया, मुतनब्बा किया, ठीक है, मुतनबा बोलते हैं इसको, सॉरी नून को 2 बार पढ़ना है, मुतनबा, ठीक है।
खबरदार किया या आगाह किया। मुतम्बा भी कह सकते हैं, मुतन्नबा भी बोलते हैं, लेकिन मुतन्नबा ज़्यादा अच्छा बोलूँगी क्योंकि नून भी जो है डबल पढ़ेंगे, ठीक है। गदर व माजरत, सॉरी अज़र माजरत, अज़र माजरत यानी किसी कसूर या कमी की सफाई के तौर पर जो बात कही जाए। तरद्दुद, परेशानी या उलझन। तौजीह, वजह बयान करना या दलील देना, वजह बयान करना या दलील देना, ठीक है। एक जान दो कल्ब, कल्ब यही दो दिल, तो इंतहाई दोस्ती यानी बहुत गहरी दोस्ती। गोया जिस्म दो हैं लेकिन जान एक है, ऐसा मतलब मोहब्बत दिखाने के लिए बोला जाता है। वैष्णव बोलते हैं हिंदुओं का एक फ़िरका जो गोश्त, प्याज, लहसुन वगैरह से सख्त परहेज़ करता है ना, यानी वो नहीं खाता है गोश्त, ना ही गोश्त खाता है ना ही प्याज खाता है, ठीक है। अब एक है हवेली, बड़ा मकान, या यहाँ पर इबादतगाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। हवेली यानी कि इस बुक में वैसे तो बड़ा मकान होता है, लेकिन हवेली को यहाँ पे यूज़ किया गया है किसी मतलब इबादत या पूजा पाठ की जगह के लिए यूज़ किया गया है, समझ सकते हैं आप, यू नो दैट। साजबाज, तो देखिए साजबाज मतलब साजिश, साजबाज यानी साजिश, समझ रहे हैं ना, साजिश करना, प्लान करना किसी के खिलाफ, प्लानिंग। गठजोड़, एक ही बात है, मतलब एक ही बात है। सुहाने रूह मतलब है कि रूह को तकलीफ़ देने वाला, समझ रहे हैं आप मेरी बात। लग़ज़िश, गलती या भूल चूक या गुमराही। मसामात बोलते हैं एक तरह से जो स्किन होती है, जिल्द के बारीक सुराख, स्किन जो होती है ना उस पर जो कुछ पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं हल्के हल्के जिसमें से पसीना निकलता है, जिल्द के बारीक सुराख जिनसे पसीना निकलता है उसे बोलते हैं मसामात, ठीक है, ओके। अब देखें आगे इस पे, यह है जहर कातिल यानी वो जहर जिसके खाने से इंसान मर जाए, या मोहलिक जहर है ना, जानलेवा जहर। मरतकब है काम में हाथ डालना या कसूरवार बोलते हैं। मरतकब या तो काम में हाथ डालना या फिर कसूरवार। साहब फराश यानी वो बीमार जो बिस्तर से ना उठ सके, ठीक है। अहिंसा बोलते हैं अहिंसा यानी कि खून खराबे और तोड़ फोड़ में यकीन ना रखना या उन बातों पर अमल न करना। अदम तशद्दुद यानी कि तशद्दुद को रोकना यानी झगड़ा नहीं करना, ठीक है। अहिंसा किसने बताया था अहिंसा? मिस्टर गांधी जी, यू नो। हमागीर देखिए क्या है, जो सब पर छाया हो, या अफू मतलब माफ़ी या दरगुजर, ठीक है। तो गाइस ये थी कहानी। अभी इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या है, आप कहेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है वर्ड मीनिंग का। किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से समझने के लिए आपको वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जब बात करेंगे या कभी फिल्म वगैरह देखेंगे या कुछ कहीं सुनेंगे, न्यूज़ वगैरह में भी बहुत सारे वर्ड्स उर्दू या फ़ारसी के होते हैं, तो आप समझ सकते हैं और थोड़ा सा बोलने में भी अच्छा लगता है उर्दू फ़ारसी। तो कोई ऐसा वर्ड आया या आपको अच्छा लगे बोलने के लिए तो आप बोल सकते हैं, इट डजंट मैटर, यू नो। अब देखिए गाइस, आफरीनश, यह है आफरीनश यानी पैदाइश। बाई हमा ये पूरा फ़ारसी है। इन सब के बावजूद, बाई हमा इन सब के बावजूद, या फिर उन सब के होते हुए या बावजूद इन बातों के, ठीक है। ये की मतलब है ये इल्ला अगर या सिवाय, इल्ला, ठीक है। मुआहिदा समझौता या बाहम कौलो करार, ठीक है। समझौता समझ लो आप, मुआहिदा। मुत्तसूर यानी तसव्वुर किया गया या सोचा हुआ, जो सोचा हुआ उसे बोलता है मुत्तसूर। जवाबदेह, जिम्मेदार या बाज परस के काबिल। तसर्रुफ बोलते हैं खर्च या इस्तेमाल, तसर्रुफ, ठीक है। महासिल, महसूल की जमा, लगान या माल गुजारी या नफ़ा, टैक्स समझ लीजिए आप। तो गाइस ये जो कहाँ थे हम, मुआहिदा, ये था मुतसव्वर तसव्वुर किया गया या सोचा हुआ, ठीक है। जवाबदेह, जिम्मेदार या बाज परस के काबिल। जवाबदेह यानी वही जिम्मेदार, तुम जवाबदेह होगे या तुम जिम्मेदार होगे, ठीक है। तसर्रुफ, खर्च या इस्तेमाल। महासिल, और सॉरी यहाँ पर पढ़ दिया था हमने। बे मतलब फ़रोख्त या बेचना, बै, ठीक है। बोलते हैं ना बैनामा,
आपने सुना होगा ज़मीन खरीदने बेचने में बै, तो बै मतलब फ़रोख्त या बेचना, बेचने को बै बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, हिबा करना यानी अता करना या वक्फ करना यानी किसी को दे देना हमेशा के लिए। ठीक है, जैसे किसी ने क्या किया कि कोई ज़मीन ली और किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को या किसी यूनिवर्सिटी को दे दी, तो एक तरह से वो क्या हुआ, हिबा कर दिया इन्होंने, अता कर दिया, दान दे दिया। अब ये है बिआवज़, बिआवज़, बिआवज़ मतलब बदले में या जवाब में, बावज़, बावज़। ठीक है, तो अब ये है अनीस, उन्स रखने वाला, मोहब्बत करने वाला दोस्त, उन्स। अब यह है जलीस, साथ बैठने वाला या साथी दोस्त, जलीस किसी का नाम भी होता है, अनीस भी किसी का नाम होता है, यू नो दैट वेरी वेल। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, नाउज़ु बिल्लाह मनहा, नाउज़ु बिल्लाह मिनहा यानी कि हम उससे खुदा की पनाह मांगते हैं, यानी कि उससे हमें खुदा बचाए। ठीक है, तक़वीत यानी कि समझ लीजिए ताकत या क़ुव्वत। क़वानीन, कानून की जमा यानी कानून का प्लूरल। कायदा, दस्तूर, ज़ाब्ता, ये सब क़वानीन है। ठीक है, महज़्ज़ब, तहज़ीब याफ्ता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सिविलाइज्ड। ठीक है, सिविलाइज्ड। तो गाइस इसका है देखिए, अस्मा यानी इस्म की जमा या नाम, सिफ़ात यानी सिफ़त की जमा या ख़ुसूसियात या ख़ूबियाँ। ठीक है, ग़ालिब, जिस्म या पैकर। ठीक है, और वुसाअत यानी फैलाव, स्प्रेड मतलब फैला हुआ होना। ठीक है, लताफ़त, जो लतीफ़ होने का एहसास पैदा करे। ठीक, लतीफ़ क्या बोलते हैं, लतीफ़ बोलते हैं, तो लतीफ़ का मतलब है समझ लीजिए एक तरह से कि पाक साफ़ या बारीक या बहुत नाजुक, ऐसे बोलते हैं लतीफ़ होना। ठीक है, था यानी गहराई, था नहीं चल रहा है यानी इसकी सोच का था नहीं चलता है, यानी कि गहराई नहीं चलती है पता। तनू यानी रंगा रंगी, रंगा रंगी होता है ना, रंग बिरंगे, बेहतरीन, एकदम मौज मस्ती, ये सब। लतीफ़ यही जो लुत्फ़ दे सके यानी जो मज़ा दे सके, और इसी से बना है लतीफ़ा। ठीक है, ठीक है ना, जिसे लतीफ़ा सुन के आदमी को हंसी आए। मफ़हूम यानी मायने या मतलब। कासिर, कासिर बोलते हैं गाइस बेबस या मजबूर। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ आगे, बरमहल, बरमहल बोलते हैं बर वक्त या मुनासिब मौके पर या वक्त पर। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वक्त पर। उसके बाद देखिए गाइस, बे बेबहा, बेबहा बहुत कीमती या अनमोल। ठीक, सेहत बयान यानी बयान करने का सही होना, सेहत बयान, बयान का सही होना, यानी जो आपने बोला वो सही है, उसे बोलते हैं सेहत बयान। वाह, आपने सेहत बयान फरमाया, यानी आपने जो बयान किया वो सही है। सेहत बयान कीजिएगा यानी कि बयान सही होना चाहिए। आदा, आदा यानी दोहराना, रिपीट। ठीक है, रफ़ा करना यानी दूर करना, रफ़ा हो जाओ, रफ़ा दफ़ा करो यानी कि दूर करो, ख़त्म करो, समझ रहे हैं, वही रफ़ा करना यानी दूर करना। क़द्र मंजिलत, इसका मतलब है इज़्ज़त व एहतराम, ग्लैमर, यू नो, ग्लैमर, स्प्लेंडर उसे बोलते हैं क़द्र। अब ये मत समझना मैं गाड़ी का नाम ले रहा हूँ, उनका भी मतलब यही है। शेर व शुक्र होना मतलब घुल मिल जाना, घुल मिल जाना, यू नो दैट वेरी वेल। जज्ब करना यानी समो लेना, जज्ब करना, समो लेना। बदर्जा कमाल, बहुत बुलंद दर्जे पर। ठीक है, बदर्जा कमाल, बहुत बुलंद दर्जे पर। और है वसीला यानी ज़रिया या वास्ता, वसीला यानी ज़रिए या वास्ता। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब गाइस ये है तिबाए, तिबाए यानी तिब की जमा या तबीयतें, तिबाए यानी कि तबीयतें, कैसी तबीयतें आप लोगों की, इस तरीके से बोलते हैं जब। तिबाएँ क्या हैं, तिबाएँ ठीक हैं यानी आप लोगों की तबीयतें ठीक हैं। अब है तरमीम, तरमीम समझते हैं आप, एक तरह से संशोधन, संशोधन सुना आपने, संशोधन कानून में, वही। ठीक है, काट छांट रद्दो बदल, उसे बोलते हैं तरमीम, कानून में तरमीम करना। ठीक है, बहबूद यानी बेहतरी या भलाई। बिस्मिल्लाह से तमम्मुम तक यानी शुरू से आखिर तक। ठीक है, मशाहिर, मशाहिर बोलते हैं मशहूर की जमा या मशहूर लोग। फ़ग़ा, आहोज़ारी यानी रोना, चीखना, पुकारना, ये सब फ़ग़ा।
फिरदौस गोश, कानों को गोश गवार या अच्छी लगने वाली आवाज़। ठीक है, अगले पेज में देखते हैं। अब गाइस ये देखिए, ये है क्या है, आया। आया मतलब जाहिर या नुमाया। ठीक है, लिबरल इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आज़ाद ख्याल या रवादार। असीरो वाम, ठीक है, असीरो वाम है, क्या है, असीरे दाम, सॉरी, असीरे दाम मतलब जाल में फंसा हुआ। ठीक है ना। शरीर तख्त, शरीर एक होता है शरीर, वो शैतान होता है बच्चा, उसे शरीर बच्चा बोलते हैं, लेकिन ये शरीर है सीन से, यानी तख्त। इकबाल यानी बुलंदी। तुर्बत को अंबरी करना, तुर्बत को अंबरी करना मतलब कब्र को अंबर की खुशबू से भर देना। ठीक है। जर्रार यानी बहादुर। तैगजन तलवार चलाने वाला। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बरके क्या है ये, बरके फिगन, सॉरी, बरके फगन, हाँ फिगन, बिजलियाँ गिराने वाला। ठीक है। किला शिकन मुराद किला फतह करने वाला। ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है भैया, चिकबस लखनवी ने लिखा है कुछ, उसके ऊपर है ये। बहरहाल, जफ़र यानी फतह। खुम, खुम यानी शराब का मटका। ठीक है। अब यह है रविश खाम यानी गलत रास्ता। ठीक है। कादरुल कलाम यानी कुदरत कलाम, यानी कि बोलने का बहुत अच्छा उस पर कमांड होना। ठीक है, उसे बोलते हैं बोलने का जो ऊपर कमांड जो होता है। तवक्कुल बोलते हैं भरोसा या खुदा पर, या कनात, कनात का मतलब तवक्कुल, इन दोनों का मतलब भरोसा, यानी खुदा पर भरोसा होना। ठीक। कारसाज बोलते हैं मेरे भाई कामों को बनाने वाला, मुराद खुदा। कारसाज कौन है, खुदा है, खुदा का, खुदा सबसे बेहतरीन कारसाज है। ठीक है। हिज्र यानी हिज्र यानी सफ़र की ज़िद, यानी सफ़र करना, सफ़र करने का मतलब रेस्ट, उसका मतलब नहीं, सफ़र करना, सफ़र का एंटोनिम जैसे अपोजिट वर्ड रेस्ट होता है, उसी तरीके से हिज्र, हिज्र का ज़िद या मुतज़ाद या उल्टा वर्ड का है क़याम या सफ़र की ज़िद। हिज्र, हिज्र है, हिज्र। ठीक है, हिज्र आप समझ लीजिएगा, खिज्र नहीं समझिएगा, हिज्र होता है। खिज्र तो वो बोलते हैं जो एक रास्ता बताने वालों खिज्र बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है हिज्र, हे से, हे ज़्वाद रे, हिज्र यानी सफ़र की ज़िद, यानी एंटोनिम, या क़याम, क़याम मतलब होता है रुकना। रफ़ा यानी भलाई। ठीक है। मामला बंदी यानी शेर में ऐसी बातों और मामलात का बयान जो आशिक और उसके महबूब के दरमियान होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। जुल्फ़ गिरहगीर, बल खाई हुई या उलझी हुई जुल्फ़, जो टेढ़े मेढ़े बाल हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुल्फ़ गिरहगीर। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो गाइस ये समझने वाली बातें ज़रूर समझा करें। अब है दशना यानी खंजर या कटारी। गबर यानी आतिश परस्त या मुराद काफिर, आतिश परस्त यानी जो आग को पूजा करता है। फ़र्द असियाँ यानी गुनाहों की फहरिस्त। ठीक है, ठीक है ना। अर्क इनफाल शर्मिंदगी के बाइस आने वाला पसीना, यानी अर्क इनफाल, अर्क इनफाल बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, जो शर्म से आपको पसीना आ जाए उसको बोलते हैं। मता यानी पूंजी, मता पूंजी बोलते, पूंजी समझ रहे हैं ना आप, वेल्थ है ना, माल दौलत। तिफले शेर ख्वार दूध पीता बच्चा, तिफले शेर ख्वार दूध पीता बच्चा। तिब रसा यानी तेज़ जहन, तिब रसा तेज़ जहन। ठीक है, सो गाइस आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं हम। तो गाइस ये है फहमाइश, यानी समझाना या डांटना या तंबीह करना। ठीक है। दूरअंदेश, दूरअंदेश बोलते हैं गाइस, दूरअंदेश बोलते हैं बहुत समझदार या मुस्तकबिल पर निगाह रखने वाला। ठीक है। आफाक उफ़क़ की जमा या आसमान के किनारे। हाज़िक़ अपने फ़न में माहिर तबीब। ठीक है, यानी अपना जो हुनर है उसमें बहुत माहिर होना। ठीक है। डॉक्टर यानी माहिर तबीब यानी माहिर डॉक्टर। गौसाल, गौसाल बोलते हैं मैयत को गुस्ल देने वाला, गौसाल।
एक होता है गुस्सैल, गुस्सैल वाला नहीं, जो गुस्सैल आदमी है, गुस्सा होता है जो बहुत ज़्यादा, ये गुसाल है, गुसाल। गुसाल यानी कि जो मरने के बाद जनाजे में जो डेड बॉडी है उसको नहलाता है, ठीक है, गौस्ल कहते हैं नहाना को। गोरकन, गोरकन बोलता है कब्र खोदने वाला। बेबहरा यानी ना अहल या ना लायक। बेबहरा, बड़े बेबहरा शख्स हो यार तुम, अरे बड़े बड़ा बेबहरा आदमी है यार ये, यानी कि ना अहल है, ना लायक है, बेवकूफ़ है, ठीक है। ठीक, आग करना यानी हक़ विरासत से महरूम करना, आग कर दिया, ओह मुझे अफसोस है कि तुम्हारे डैड ने आग कर दिया, यानी कि तुम्हें हक़ विरासत से, यानी तुम्हें ज़मीन जायदाद कुछ नहीं दिया, ठीक। मिनो अन, हुर्फ बा हुर्फ यानी ज्यों का त्यों। मिनो अन, मैंने तुम्हें मिनो अन बताई पूरी बात, यानी हुर्फ बा हुर्फ, वर्ड बाय वर्ड, है ना। ओहदा बर आ, ओहदा बर, ओहदा बरा होना, ओहदा बर आ होना, ये पढ़ेंगे अलग अलग, बरा नहीं पढ़ेंगे। ओहदा बर आ होना यानी फ़र्ज़ अदा होना, करना या किसी काम को पूरा करना, ठीक है गाइस, आप समझ सकते हैं। बरसरे रोज़गार यानी मुलाजमत में या काम से लगा हुआ या ऐसा शख्स जो बेरोज़गार ना हो, ठीक है। अब यह है सैग़ राज यानी राज की बात या वो बात जो छुपा कर रखी जाए। मतलूब, मतलूब बोलते हैं जो तलब किया गया हो या जिसकी ख्वाहिश की गई हो या जो मांगा गया हो, ठीक है। मकसूद यानी मुराद, मुराद, मकसूद मतलब मुराद या गर्ज या मुद्दा। हमारे आने का, तुम्हारे आने के बहुत सारे, तुम्हारे आने के मकसूद ये है, यानी कि मुराद ये है, मतलब ये है, गर्ज ये है, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं अगला चैप्टर का वर्ड मीनिंग। जी गाइस ये है खाम यानी कच्चा, खाम यानी ये आम खाम है यानी कच्चा आम है। धात साजी, धात बनाने वाला, ठीक है। कान कनी यानी कान खोदना, समझ रहे हैं ना आप, जहाँ पे हीरा वगैरह निकलता है तो खुदाई की जाती है, उसे बोलते हैं कान कनी। मकीन यानी मकान में रहने वाला, जैसे कि आप कहीं रहते हैं तो आप किसी घर में रहते हो, आप बोलेंगे मैं इस घर का मकीन हूँ, यानी मकान में रहने वाला हूँ। तहलील होना, समझ सकते हैं आप, घुल जाना या खल हो जाना, घुल जाना, जैसे कि आप नमक और चीनी डालते हैं पानी में, कुछ देर बाद वो तहलील हो जाता है, यानी कि सॉल्यूशन बन जाता है, घुल जाता है पूरा, सॉल्यूट हो जाता है। कसाफत बोलते हैं मेल कुचैल, और कसाफत, कितना कसाफत है इसमें यार, कितनी मेल कुचैल है, गंदगी है। और फुजला बोलते हैं कचरा या किसी चीज़ का बेकार हिस्सा, फुजला, ठीक। अब देखते हैं अगला चैप्टर का वर्ड मीनिंग। ये है गाइस बेसुपर, बेसुपर यानी कि बग़ैर ढाल के, मुराद बग़ैर किसी बचाव के, बेसुपर। नसीम यानी सुबह की खुशगवार हवा, सुबह की जो हवा होती है ठंडी ठंडी। इज़्तिराब बेचैनी या बेकरारी। खाकसार, खाक की मानंद या आजिज़ या हक़ीर। जोशो खरोश, बहुत ज़्यादा जोश और तेज़ी। लैलो नहार, रात और दिन, ठीक है। बसंग, पत्थर से, बसंग यानी पत्थर से। मौजे तुंद, तेज़ लहर, जो वहाँ तेज़ लहर कहाँ होती है, तेज़ लहर होती है मतलब एक तरह से समंदरों में या नहरों में हवा चलती है तो, या तेज़ झोंका भी बोलते हैं। मौजे तुंद यानी कि तेज़ झोंका आ रहा है घर में, यानी कि मौजे तुंद आ रही है, या बारिश का तेज़ झोंका। कौसार, वैसे ये नदियों और पानियों के लिए ज़्यादा फिट बैठता है। मौज तुंद, मौज उसी को बोलते हैं जो पानी में यूं यूं चलती है, यूं ऊपर नीचे जिग जैग साइड से, जिग जैग चलती है ऊपर से जो दिखती है ना। कौसार पहाड़ी या पहाड़ सिलसिला, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं अगला चैप्टर का वर्ड मीनिंग। ठीक गाइस ये है हयात यानी ज़िंदगी। क़ज़ा यानी मौत या हुक्म खुदा। बसात चौसर और शतरंज खेलने का कपड़ा या तख्ता। बदकुमार वो जुआरी जो गलत चाल या दाव चले, बदकुमार, बदकुमार है ना। बवक्ते मुर्ग यानी मौत के वक्त। फ़गा यानी आहोजारी या वावेला, है ना, रोना चीख पुकार करना, जैसे किसी के मरने पे होता है ना। नाजा यानी नाज करने वाला या फ़ख्र करने वाला, ठीक है। खुर्द, खिर्द मतलब अक़ल। दानिश्वरी यानी अक्लमंदी या दानाई या हिकमत, ठीक। बादे सबा, बादे सबा बोलते हैं सुबह की ठंडी हवा या पुरवाई, ठीक है। पुरवाई हवा वैसे ठंडी होती है, यू नो दैट वेरी वेल। अब देखते हैं आगे।
सो गाइस, इसमें है पहला नायाब, यानी जिसका पाना मुमकिन ना हो, यानी बहुत मुश्किल हो, जिसका पाना नामुमकिन टाइप का हो। इंतहाई कीमती, उसे भी बोलते हैं नायाब। ताबीर, मानी या तफसीर। ये देखिए, ये आ गया। तफसीर का मतलब मायने या डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मायने ताबीर बोलते हैं इसे। जैसे बोलते हैं ख्वाब की ताबीर क्या है, यानी इस ख्वाब के मायने क्या हैं, ठीक है। हम नफ्स हम नफ्सों, यानी मुराद बहुत से दोस्त या आशना या रफ़ीक, दोस्त वगैरह को बोलते हैं हम नफ्सों। नहा, नहा बोलते हैं नहा। ये नून गुन्ना है, नून नहीं है, नून गुन्ना है। नून होता तो पॉइंट होता है यहाँ पे, लेकिन पॉइंट नहीं है, डॉट नहीं है। नहा मतलब होता है छुपा हुआ या पोशीदा। पायाब, पायाब बोलते हैं इंतहाई इतना पानी जिसे चल कर पार किया जा सके, पायाब। उथला पानी या कम पानी, ठीक है। कमयाब, कम याब, यानी जो चीज़ कम पाई जाए, जो चीज़ कम पाई जाए या जो चीज़ कम मिले कहीं पे। मुर्गाने कफस, यानी पिंजरे में कैद परिंदे। कफस बोलते हैं पिंजरे में बंद, मुर्गाने यानी कि परिंदे वगैरह, ठीक है। सो दैट गाइस, आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। शादाब बोलते हैं हरा भरा, सरसब्ज या तरोताज़ा। तरोताज़ा बोलते हैं शादाब को, ठीक है। किसी का नाम भी होता है, नो दैट। ज़ाफ़ यानी कमज़ोरी, ज़ाफ़ यानी कमज़ोरी। ज़ईफ़ इसी से बना है, ज़ईफ़ यानी कि बुढ़ापा, कमज़ोरी वाला टाइम। मशकी कसना, मशकें कसना यानी कि हाथ पीछे की तरफ बांध देना, मुराद बेबसी या मजबूरी, ठीक है। सीमाब यानी पारा, ठीक है, पारा। देखते हैं आगे। फ़ानी बदायूनी, बदाऊं के रखने वाले, उनकी गज़ल का ये अल्फाज मायने तीन ही है इसमें। हस्ती यानी कि वजूद या ज़िंदगी, हस्ती, समझ रहे हैं। जीवन। काल यानी कहत या कमी, काल पड़ जाना यानी कमी पड़ जाना किसी चीज़ का। सहल यानी आसान, ठीक है। अब गाइस, आलामी रोज़गार यानी अल्म की जमा या दुनिया के गम, ठीक है। गमे जाना यानी महबूब का गम, ठीक है। अज़दहाम यानी अज़दहाम या हजूम या भीड़, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। लब कुशा यानी मुंह खुला हुआ, लब कुशा। बसीत यानी फैला हुआ या कुशादा, स्प्रेडिंग यानी फैलना, है ना, फैला हुआ। अब ये फैला हुआ क्या है, ये तरह से ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसे हम बोलते हैं सिफत। शोरिशें बोलते हैं शोरिश की जमा, या तो ये है शोरिश। अब शोरिश का मतलब क्या है, हंगामा, बदअमनी, अफरा तफरी, है ना। इजी अफरा तफरी, बदअमनी या हंगामा। नेश्तर बोलते हैं चीरा लगाने वाला, चाकू या नश्तर, ठीक है। समझ रहे हैं आप, चाकू भी बोलते हैं नश्तर को। गाइस, ये है हवस, एक होता है, ठीक है, हवस। अब देख ली क्या है ये हवस, है ना। ऐसी ख्वाहिश जो ख़त्म होने में ना आए, यानी कि ऐसी ख्वाहिश, ऐसी एक तरह से जिसके लिए हम डिज़ायर करते हैं वो ख़त्म ही ना हो। सब कुछ पा लेने की ख्वाहिश, या हवस बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पा लेने की या बहुत कुछ पा लेने की, उसे बोलते हैं हवस, है ना। सब कुछ पा लेने की ख्वाहिश। इब्स बोलते हैं बेकार या फिजूल। दर्शन बोलते हैं दीदार या जलवागर हो, यानी कि सामने या दीदार हो, ठीक है, उसे बोलते हैं दर्शन कराओ। शाहो गदा यानी बादशाह और फ़कीर। शाह मतलब बादशाह, गदा मतलब फ़कीर। गदा गाफ है ये, ठीक है। पस्ती यानी गिरावट या निचली सतह, ठीक। ज़ेबा यानी खुशनुमा या खूबसूरत, किसी लड़की का नाम भी हो सकता है ज़ेबा। लग्जिश गलती, भूल, ख़ता या लड़खड़ाहट, उसे बोलते हैं लग्जिश, ठीक है। तो गाइस, इसमें है जलवा यानी नुमाइश। संगीनी यानी कि संगीन की जमा, है ना, संगीनी। एक नोकदार हथियार जो बंदूक की नाल पर लगाया जाता है, उसे भी बोलते हैं संगीनी या संगीन। संगीन बोलते हैं बहुत इंतहाई, एक्सट्रीम, ठीक है। ब्रह्मा यानी कायनात को पैदा करने वाला, ये एक भगवान भी हैं हिंदू मज़हब में, ठीक है। इज़्ज़त ख्वाह, इज़्ज़त चाहने वाला। दोहर यानी दुनिया। लामे यानी चमकने वाला या रोशन। सामे यानी कि सुनने वाला, ठीक है। और तामे यानी लालच करने वाला या लालची शख्स को तामे बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। चौलक्खी, 4 लाख का या मुराद कीमती, चौलक्खी चीज़ है ये, यानी कि बहुत महंगी चीज़ है। मन्नो सलवा यानी वो खाना जो हज़रत मूसा
मूसा वही है जिसको इजरायली मानते हैं आजकल, जो इस्लाम में भी हैं, ठीक है, वो ज़ाहिर है हमारे नबियों में से एक नबी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आसमान से उतरा था, मुराद बहुत लजीज खाना, यानी कि हमारे यहाँ इस्लाम में ये वो है, एक माना जाता है कि मन्नो सलवा वो खाना है जो अल्लाह ताला खुद इनको भेजता था, इनके अवाम को, इसराइलियों को, ठीक है, ठीक है। ऊज, ऊज बोलते हैं बुलंदी, ऊंचाई, शान या उरूज। परतो यानी अक्स या परछाई, ठीक है। अब ये है मिलाकी, मलाकी यानी मिलने वाला या मुलाकात करने वाला। चरख, चरख बोलते हैं आसमान को, या फलक या चक्कर या पहिया। चरख पहिया भी बोलते हैं, वैसे मेन पहिया है या, लेकिन आसमान भी कहा गया इन्होंने। अब इसमें कौन सा अब इसमें ये नहीं मतलब कि एक ही वर्ड का यही मतलब है ना। इसमें या तो आसमान लिया होगा या या पहिया लिया होगा, ठीक है। हफ्त तबाकी, हफ्त तबाकी बोलते हैं 7 तिबक वाला, या मुराद 7 आसमान। हफ्ते तबाकी, ठीक है। हफ्त बोलते हैं 7 को, 7वां दिन हफ्ता होता है और उसमें पर्शियन में, ठीक है। उसके बाद तर्ब, तर्ब बोलते हैं तर्ब, खुशी या मुसरत या शादमानी, ठीक है। जवाल यानी कि पस्ती या गिरावट, ठीक है। तस्वीर खाना, निगार खाना या पिक्चर गैलरी, ठीक है, जहाँ मतलब बहुत सारी तस्वीरें हों, उसे तस्वीर खाना बोलते हैं। शब दराज यानी लंबी रात, ओह लगता है सर्दियों की रातें शब दराज होती हैं, यानी लंबी, सर्दियों की रातें लंबी रात होती हैं, ठीक है। अदम यानी कि ना होना, अदम बोलते हैं नहीं होना, मतलब कोई चीज़ होना ही नहीं, इस तरह से बोलते हैं नहीं होना को अदम। तग़य्युर यानी तब्दीली, तग़य्युर बोलते हैं ना, यानी तब्दीली, चेंज। नमूद यानी अलामत या निशान, ज़हूर एक ही बात है, अलामत या निशान समझ लो, नमूद। अख्तर सहर यानी सुबह का सितारा, अख्तर बोलते हैं सितारे को, सहर मतलब सुबह। ज़मीन के महरम यानी ज़मीन के राजदार, महरम बोलते हैं राजदार को। सौगवार यानी गमगीन या अफसुर्दा, है ना, जो दुखी हो उसे बोलते हैं सौगवार। खलकत यानी मखलूक, मुराद आम लोग, ठीक है। रूह फरसा यानी रूह को तकलीफ़ देने वाला। राव यानी बहाव या धार, राव। पेशुताब यानी गुस्से की कैफियत, ठीक है, पेशुताब गुस्से की कैफियत। तुंद यानी तेज़, तुंद हवा यानी तेज़ हवा, एक यहाँ तो नहीं लिखा है हवा, लेकिन तुंद लिखा है, तुंद का मतलब तेज़ होता है। गलगला यानी शोर या हंगामा, गलगला मच गया यानी हंगामा मच गया। हैजान बोलते हैं परेशानी या बेचैनी, ठीक है। खर पुज़े यानी खरपुजा की जमा या मुराद खरबूजा, यू नो दैट वेरी वेल, यानी बहुत सारे खरबूजे हों तो उसे बोलते हैं खरबूजे रखे हुए हैं, ठीक है। शदाइद बोलते हैं शदीद की जमा या सख्तियाँ, शदीद यानी कि एक्सट्रीम, यू नो दैट वेरी वेल। और आफात यानी आफत की जमा या मुसीबतें। हर नफ्स, हर सांस, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अगला है पेज। गर्दिश यानी चक्कर, यानी ज़मीन गर्दिश कर रही है, यानी चक्कर लगा रही है। तैग बे अमा यानी खुली हुई तलवार जिसके वार से बचना मुश्किल हो, इसका मतलब बोलते हैं तैग बे अमा। बेगानगी यानी कि अजनबियत या बेताल्लुकी, स्ट्रेंज, ठीक है। साया अजशार यानी दरख्तों का साया, शजर का प्लूरल अजशार होता है, अजशार यानी कि दरख्तों, साया तो यहाँ लिखा हुआ है। रम यानी भागना या दौड़ना। ममसक यानी कंजूस। वादा जो दो करम यानी इनाम व इकराम का वादा, ठीक है। वादा जो दो करम यानी इनाम और इकराम बोलते हैं इज़्ज़त, इनाम और इज़्ज़त का वादा एक तरह से, है ना। रविश यानी तौर तरीका, यहाँ की रविश, इस शहर की रविश बहुत गंदी हो गई है, यानी कि यहाँ का तौर तरीका बड़ा गंदा हो गया है। अक्से गुनाह यानी गुनाह की परछाई। सूद ख्वार यानी सूद खाने वाला, ठीक गाइस, सॉरी गाइस। नवारिद यानी नो के मायने नया और वारिद आने वाला, नया आया हुआ मुसाफिर से नवारिद।
आवारा गुरबत यानी परदेश में रहने वाला। देखिए कितनी अच्छी बात है, आवारा गुरबत, परदेश में रहने वाले को आवारा गुरबत बोलते हैं। ठीक है। कनान, कनान मानी मुल्क शाम का एक मुकाम जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, कनान। ठीक है। फिरदौस यानी जन्नत। रेहान यानी एक खुशबूदार फूल का नाम है, रेहान एक खुशबूदार फूल। नाकूस, शंख जो पूजा करते वक्त मंदिर में बजाया जाता है उसे बोलते हैं नाकूस। ठीक है, समझ सकते हैं हम गाइस। हरेरी, हरेरी यानी रेशमी या रेशम का बारीक कपड़ा। अमरस यानी आम का रस और मिठास रस, मुराद रस मिठास है ना, अमरस यानी कि आम का रस। हमसिन, हमसिन बोलते हैं हम उमरिया, हम जोली यानी फ्रेंड्स वगैरह जो हमारी उम्र के होते हैं। ख्वाबगाह, ख्वाबगाह यानी ख्वाबगाह या सोने का कमरा उसे बोलते हैं ख्वाबगाह, ख्वाबगाह या ख्वाबगाह एक ही बात है। अन्नपूर्णा यानी दरगाह देवी, दुर्गा देवी को अन्नपूर्णा बोलते हैं, एक भगवान का नाम है। ठीक है, लेडी भगवान। और गिज़ा की देवी यानी कि जो खाना हमें देती है उसे बोलते हैं अन्नपूर्णा। ठीक है, अब अगले पेज पे देखते हैं गाइस। ठीक है ना, अगले पेज पे कुछ नहीं है, नेक्स्ट पेज पे देख गाइस। यह है कसर शाही यानी शाही महल, कसर बोलते हैं महल वगैरह। ठीक है, और भी कई मायने हैं, फिलहाल शाही महल है, कसर शाही मतलब। बर्क यानी कि बिजली। निशाना, निशानात सितम यानी जुल्म के निशानात, जुल्म करने के, चोट वोट जो भी कई तरह के निशानात होते हैं। ठीक है। आतशी परचम यानी आग जैसा झंडा, मुराद सुर्ख परचम। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या है। मादन यानी कान। कोह, कोह मतलब पहाड़। दश्त, दाल शीन ते, दश्त यानी कि जंगल। जा, ये बहुत सुना होगा आपने उर्दू में, जा यानी जगह। तो गाइस ये अगला वर्ड रुतबा यानी दर्जा। ठीक है, क्या रुतबा है तुम्हारा, क्या दर्जा, क्या लेवल है तुम्हारा समाज में, ये वही चीज़ है। फ़रोतनी यानी आजिज़ी या इंकसारी। ठीक है, फ़रोतनी समझ लीजिए आप, आजिज़ी या इंकसारी किसे बोलते हैं, जैसे कि थोड़ा झुक के एहतराम से बात करना। ठीक। तही मग़ज़, तही मग़ज़, तही मग़ज़ यानी खाली दिमाग या अहमक, बेवकूफ़ भी बोलते हैं अहमक को। ठीक है, अगला वर्ड है सना। सना बोलते हैं, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, सना यानी सुभानक अल्लाहुम्मा जो पढ़ते हैं। सना यानी कि तारीफ़, उसमें सना, सना में क्या किया जाता है, अल्लाह की तारीफ़ की जाती है, सबसे पहले शुरुआत वहीं से होती है। ज़र्फ़, ज़र्फ़ यानी बर्तन। सदा यानी आवाज़, मुसर्रत बोलते हैं गाइस खुशी को। मलूल, मलूल यानी उदास या रंजीदा, मलाल से मलूल बना होगा, आप समझ सकते हैं। फितरत बोलते हैं गाइस कुदरत या नेचर, यानी किसी का नेचर कैसा है, फितरत कैसी है ना, आदत वगैरह ये सब। तो गाइस देखिए, निकोई यानी कि नेकी, और रास्तगोई यानी कि सच बोलना। ठीक है। सुलहजोई यानी बाहमी मेल जोल और अमन से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश। सुलहजोई, बाहमी मेल जोल यानी आपसी मेल जोल और अमन से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश, उसे बोलते हैं सुलहजोई, है ना। रास्त का मतलब क्या होता है मालूम है, सीधा रास्ता। रास्त गोई यानी कि सच बोलना, ये सब उसी में आता है। हुस्न अमल, हुस्न अमल यानी अच्छे काम, है ना, अच्छे काम जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक। हल्का, घिराव या दायरा, मैं आपको बताया था, और मैं आपको एक बहुत खूबसूरत शेर है, मैं थोड़ा सा चाहूँगा सुनाना। ठीक है, आप बुरा मत मानिएगा। एक हल्का एक जंजीर, एक हल्का जंजीर तो जंजीर नहीं, एक नुक्ता तस्वीर तो तस्वीर नहीं, तकदीर तो कौमों की हवा करती है, एक शख्स की किस्मत कोई तकदीर नहीं। इसे लिखा है फिराक गोरखपुरी साहब ने, बहुत अच्छी बात है। और हल्का बोल दिया यहाँ पे, हल्का जंजीर यानी कि जंजीर का जो है घिराव बना देते हैं किसी को कैद करने के लिए। अब देखते हैं अगले पेज पर क्या है गाइस। ठीक है गाइस, देखते हैं। ऐब, ऐब बोलते हैं खराबी या बुराई या नुक्स, है ना, कोई नुक्स निकालो, कोई बुराई निकालो या ऐब निकालो, ये सब नहीं करना चाहिए किसी के बारे में। हयात, हयात यानी कि ज़िंदगी या जीवन। सिवा यानी, सिवा बोलते हैं ज़्यादा, सिवा। ठीक। सो गाइस, अब मुझे लगता नहीं है कि आगे कुछ चैप्टर है। देखिए पेज खाली हो गया, और यहाँ पे ये लगा दिया। आप समझ सकते हैं ये कब लगाते हैं, ये जब लगाते हैं जब कुछ नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस
मेरी ये वाली वीडियो तो आपको समझ में आई होगी और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे फ़ायदा ये है कि आप कभी भी कुछ पढ़ना लिखना चाहें तो उर्दू में आपको ये सब चीज़ें आसान से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए फिर गाइस, और हमारे इस चैनल उर्दू विद ज़िया को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।